हर बंदे को शौक है कि झटपट से ना वो गोरा हो जाए, तो कोई इस तरह का तरीका है जो फौरन से गोरा कर दे? 2 लीटर पानी देखिए आपकी स्किन की जिंदगी बदल देगा। आपकी स्किन शाइन करेगी, आपकी स्किन हाइड्रेट होगी। स्किन को हाइड्रेट और खूबसूरत करने के लिए, स्पॉटलेस करने के लिए थोड़े से राइस 2 चम्मच, जितना सस्ता उतना अच्छा। 2 लीटर पानी इस्तेमाल करें, आपकी स्किन भी और आपके बाल भी। जिन लोगों को शुरू से पिगमेंटेशन का मसला है, केमिकल की क्रीम्स लगा लगा के, वाइटनिंग क्रीम्स लगा लगा के अपने स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया, उसका कोई हल है? बात जो है ये गलत साबित होगी है कि स्किन रिपेयर नहीं होती। स्किन मैं कहती हूँ रिपेयर होती है। उसके लिए बहुत ही आसान चीज़ है। ये देखिए मैं बना के रखती हूँ, थोड़ी सी रनी फॉर्म में है ये, ठीक है। ये है अलसी की जेल, नजर आ रही होगी। 2 चम्मच मैंने अलसी ली है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके की जेल है ये। अलसी को मैंने क्या किया, इस तरह की 1.5 प्याली पानी के अंदर ना 20 मिनट के लिए बिल्कुल लाइट फ्लेम पे, लो फ्लेम पे मैंने रख दिया पकने के लिए। सारा दिन लगाती, सिर्फ आपके सामने मैंने लगाया। ये एक ऐसी अच्छी जेल है जो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है। ये प्रैक्टिस दिन में 10-12 बार करें, तकरीबन 3 से 4 महीने करें, आपकी स्किन जो है रीजनरेट हो जाएगी। आजकल जिनकी छाइयाँ जा ही नहीं रही, जिद्दी बहुत ढीठ छाइयाँ हैं, तो आप आड़ू ले लें, आड़ू कद्दूकश करें, कद्दूकश का मैश कर लें, सॉफ्ट होता है, थोड़ा पक्का हुआ आड़ू लेना है। दोनों को मिक्स किया, मिक्स करके अपने हाथ पे, फेस पे लगा लें और तकरीबन 1 घंटा लगा के रखें। बाद में उसका उसी के साथ अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करें, वाइप ऑफ कर दें। तो आप ये प्रैक्टिस डेली करें। नेचुरल चीज़ों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आप खुद नहीं अपने आप को पहचानेंगे। से हाथ और पाँव पिंक करने की बात हो ही रही है, तो फिर होंठ क्यों पीछे रहे हैं? होंठों को भी पिंक करने का। हाँ, पुराना, बहुत ही पुराना और मुफ्त का टोटका है। दूध की बलाई लें, आप आते जाते 2-3-4 बार लगाएं, एक ही दिन में आपको इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। 50% जो कालापन है वो खत्म हो जाएगा। इससे ऊपर टोटका नहीं है कोई भी। बैक टू नेचर आ जाएं, इंशाल्लाह बका भी है, जिंदगी भी और खूबसूरती भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ क्वीन ऑफ टोटकास मौजूद हैं जो नेचर पे बात करती हैं, नेचर से ही हमें टोटके बताती हैं और घर बैठे बैठे आप अपनी स्किन केयर कैसे कर सकती हैं वो सब बताती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नईमा आपा। अस्सलाम वालेकुम नईमा आपा, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नईमा आपा, आपने फाइनली इतने अरसे बाद हमें टाइम दे ही दिया। थैंक यू। बस मसरूफियात ऐसी है ना, ये हम्म। नहीं था कि आप लोग लिस्ट में नहीं थे, लिस्ट में ज़रूर थे। तो जैसे टाइम आया आप लोगों के लिए मैंने टाइम निकाल लिया। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नईमा आपा, जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं, अब हम्म, हर बंदे को शौक है कि झटपट से ना वो गोरा हो जाए, हम्म। तो कोई इस तरह का तरीका है जो फौरन से गोरा कर दे, जिसमें हफ्ते में इंसान जो है वो अपनी रंगत में फ़र्क देखे? हफ्ते में? हुँ। ये तो आपने ज़्यादा टाइम नहीं दे दिया। अच्छा, मैं इससे भी कम अरसे में जी, देख जी, सकते मैं हैं? इंस्टेंट बताती हूँ ना। ओके, इंस्टेंट इंस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं ठीक मेरे है। पास हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। देखिए गर्मियाँ आ गई हैं, तो उससे आपकी मुराद ये होगी कि जैसे ही गर्मी आती है डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाती है। हुँ, सूरज बिल्कुल। पीक पे आ हुँ, जाता है, हुँ, जैसे हुँ। बाहर निकलते हैं स्किन टैन हो हुँ, हुँ, जाती है, हुँ, स्किन झुलस जाती है। हुँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ना कि एक तो सर को ढाँप के रखें, ठीक है। पहली बात, हुँ, हुँ। जिसकी वजह से आपका फेस भी कवर रहे, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ, बहुत हुँ। बड़ा सन ब्लॉक है ये, हुँ, जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा सन हुँ। ब्लॉक है। ठीक है। पहले ये था जब सेन में हम झाड़ू वगैरह लगाते थे, क्या करते थे, हुँ। दुपट्टा मुँह के आगे कर जी, लेते थे, जी, उस जी, वक़्त सन जी। ब्लॉक नहीं हुँ, लगाते थे। हुँ। अभी क्योंकि थोड़ा-सा वेदर चेंज हो गया, कुछ माइंड चेंज हो गया, कुछ माहौल चेंज हो गया हमारा, तो सन ब्लॉक आ गए हैं, हुँ। ठीक है? बहुत अच्छी चीज़ है, लगाना चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ मैं नेचुरल केयर पे तवज्जो ज़्यादा हुँ। दिलवाती हूँ। मैं कहती हूँ, मेरा स्लोगन बैक टू नेचर, मैं कहती हूँ नेचर की तरफ आ हुँ, जाओ। हुँ, 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 हुँ। ये जो ₹1 ₹2 ये वाक़ई नेचर में जब आप जाएँगे ना, आपको हुँ, ज़ीरो हुँ। रुपीस भी मिलेंगे। ठीक बिल्कुल है। खाली। हुँ, देखिए हुँ, हुँ। मिसाल के तौर पे आपको मेरे सामने पत्ते नज़र आ रहे हैं, हुँ, इनका मैंने हुँ। कोई अन्ना नहीं दिया और इनके हुँ। साथ इतना बड़ा मसला हल हुआ, मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी। ठीक अभी है। क्योंकि आपकी डिमांड है स्किन गोरी हो हाँ जाए, जी। आप जैसी हो जी, जाए, जी, ठीक जी। है? हुँ, आप हुँ। जैसी स्किन करने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रेशन कंप्लीट होनी चाहिए। हुँ। अभी आपकी तो एज ही ऐसी है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। स्किन के अंदर जान मौजूद है। कैसे हाइड्रेटेड बॉडी भी कैसे मैं रह बताती सकती है? हूँ। हुँ। हाइड्रेशन कंप्लीट ऐसे करनी चाहिए जहाँ आप 8 गिलास पानी पीते हैं वहाँ हुँ। 12 पिएँ, उसमें आपका हुँ, कोई हुँ। आना नहीं लगना है, ठीक है? ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपने उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें कि सुबह उठते ही जो डिटॉक्स वाटर बनता है ना, हुँ, 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 बजाय हुँ। आप उसके अंदर कुकम्बर डालने के, आप कोई फ्रूट का एक पीस डाल लें, ठीक है? कोई जिस तरह भी फ्रूट आड़ू हो सकता आड़ू है? है आजकल, हुँ, 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 हुँ। आड़ू है, स्ट्रॉबेरी है, दोनों डाल लें, हुँ, लो ठीक है। कार्ब डाल लें, हुँ, ठीक है? हुँ, एक हुँ। लो कार्ब डाल लें, हुँ, मिंट लाज़मी डालें, हुँ। चिया सीड लाज़मी डालें, ओके। ठीक है? 2 लीटर पानी ये दिन का आप पी लें। हुँ, सिर्फ 2 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच चिया सीड,
थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा आपने क्या करना है, एक फ्रूट में से कोई भी एक फ्रूट डाल लें, ठीक है। कुकम्बर डालना चाहें तो डालें, क्योंकि कुछ लोगों की ना कंप्लेन आई कुकम्बर की वजह से उनको वॉमिट हो गई, लूज मोशन हो गए। हाँ जी, मेरे लेकिन फिजिकली मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन चले फिर भी बताया एहतियाती तौर पे, आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू, ठीक है। आप 2 लीटर वो पानी का इस्तेमाल करें, 2 लीटर पानी देखिए आपकी स्किन की जिंदगी बदल देगा, आपकी स्किन शाइन करेगी, आपकी स्किन हाइड्रेट होगी। और फिर दूसरी चीज़ ये करें कि स्किन को हाइड्रेट और खूबसूरत करने के लिए और जो कहते हैं स्पॉटलेस करने के लिए, ठीक है, स्पॉटलेस करने के लिए आपने ये करना है कि राइस सोक कर दें, ठीक है, थोड़े से राइस 2 चम्मच, जितना सस्ता उतना अच्छा। आपने राइस सोक कर दिए, राइस के जब वो थोड़ा सा उसको मैश करें, मैश करके दुपट्टा जो होता है ना इसके साथ स्ट्रेन करें ताकि उसके सारे ग्रेन्स जो है वो निकल जाएं। फिर जिस तरह की स्प्रे बॉटल है, ये आपको नजर आ रही है, इसके अंदर डालें और इसके अंदर डाल के फिर आप दिन में तकरीबन फ्रिज में रख लें। फ्रिज में रख के दिन में कुछ 4-5 बार करें, देखिए कैसी स्पॉटलेस आपकी स्किन होती है। कितने टाइम तक बॉटल चल सकती है? फ्रिज में चल जाती है तकरीबन 1 वीक। बाहर रख के तो फिर आपको पता है आजकल गर्मी है, तो फिर वो तो चलेगी तकरीबन 24 आवर, 24 से 36 लगा लें। हाँ, लेकिन 24 आवर के बाद वो क्या होगी, थोड़ी सी फर्मेंट हो जाएगा, तो वो भी आपकी मतलब स्किन उस तरह का आपको नहीं दे सकेगा। हाँ, लेकिन नहीं वो 24 आवर से तकरीबन 36 आवर तक वो फर्मेंट हो जाएगा, और उसके बाद जितना वो बचा होगा आप जब तक उसको लगाएंगे ना सर की स्कैल्प में और फेस पे, वो एक ऐसा स्प्रे इंस्टेंट, तो वो आपके बालों को भी आपके फेस को भी दोनों को इकट्ठा ग्लो देगा। मीन्स के बालों का ग्लो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे। तो ये 2 चम्मच चावल में देखें आपकी, आप और 1-1.5-2 लीटर पानी इस्तेमाल करें, आपकी स्किन भी और आपके बाल भी। ठीक है, अभी हम लोग सन ब्लॉक की बात कर रहे थे, जी। तो कोई इस तरह का सन ब्लॉक है जो नेचुरल सन ब्लॉक हो? बिल्कुल है। मैं जो सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ ना, आजकल तो चले बहुत सारे सन ब्लॉक आ गए, कुछ पीआर आ जाते, कुछ दोस्त दे देते हैं, वो भी मुफ्त की चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ये था कि चूल्हे पे जाने से पहले, अब तो चूल्हे का वास्ता भी कम पड़ता है, लेकिन फिर भी जाती हूँ जब भी, या बाहर का कोई काम कर रही होती हूँ, जब अपनी प्रोडक्शन वगैरह कर रही होती हूँ, तो बहुत ही सस्ता सन ब्लॉक में लगाती हूँ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ कि जो कुकम्बर होता है ना, उसको कद्दूकश करके उसका पानी निकाला हुआ है, ठीक है, उसको रख दें। स्ट्रेन करने के बाद उसका ग्रीन जो पानी आ जाएगा, उसके अंदर आपने थोड़ी सी 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी डाल देनी है। मुल्तानी मिट्टी क्या होगी, वो रनी फॉर्म में होगी, थोड़ी सी थिक होगी, बस आपने वो फेस पे लगा लेनी। आप चूल्हे के सामने काम करें, आप धूप में काम करें, एक पतला सा लेयर, ठीक है, जैसा मास्क तो थोड़ा सा थिक होता है ना, एज ए सन ब्लॉक लगाएं आप उसको, इंतहाई प्रोटेक्शन देगा और साथ में एंटी एजिंग भी है। ठीक है, सिर्फ क्या है कि आपने एक चुटकी, अगर 1 टाइम के लिए मैं बात करूं, 1 चुटकी मुल्तानी मिट्टी और 1 चम्मच खीरे का जूस, ये आपका 1 टाइम का सन ब्लॉक बन गया। बेहतरीन किस्म का। अच्छा, नहीं वहाँ लोग रात को सोते नहीं है, कुछ लोगों को डार्क सर्कल्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, अगर रात की नींद पूरी भी हो रही है तो कुछ को जेनेटिक्स की तरफ से डार्क सर्कल्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो कैसे गायब हो सकते हैं? बेटा खीरे की पोटली बना लो। खीरे की पोटली कैसे, पहले मैं इस चीज़ के अगेंस्ट थी कि क्या करते हैं लोग कि खीरे को गोल काट के लगाते हैं। मुझे समझ नहीं आती थी शुरू से कि यार ये क्या तरीका, गोल काट के लगाते हैं, साइडों से तो वो रह जाता है। तो मैंने हमेशा खीरे को ना इस तरीके से काटा, आई शेप में, ठीक है। आजकल मैं क्या करती हूँ कि खीरा कद्दूकश करके मलमल के कपड़े में पोटलियां बना लें दो, ठीक है ना, बस वो आंखों पे रख लें, एक्सेस उसका निकले भी, जहां जहां जाएगा वहां वहां आपको फायदा ही देगा। वो ऐसा है कि जिनके जेनेटिकली है ना उनके भी दूर हो जाएंगे, लेकिन सुनने से बिल्कुल नहीं होगा। मैं बार बार एक ही नसीहत करती हूँ, करने से होगा, करेंगे तो हो जाएगा। खीरे कुकम्बर की पोटली बेहतरीन किस्म की। ठीक है, अब जिन लोगों को शुरू से पिगमेंटेशन का मसला है, अब जो माएँ घरों में देखें या ख़वातीन जिन्होंने केमिकल की क्रीम्स लगा लगा के, वाइटनिंग क्रीम्स लगा लगा के अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया, तो वो जो पिगमेंटेशन अब उनकी स्किन पे है, अब उन्होंने लेजर्स भी करवाई हुई हैं और जो भी इलाज वो लेती हैं उसके बाद भी वो नहीं ठीक हो रहा, तो उसका कोई हल है? वो शुरू से तो ना कहें ना, फिर आप ये कहें कि अपनी गलतियों से जो है ठीक है ना, अपनी गलतियों से। देखिए स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, और ये मिथ जो है, ये एक बात जो है, ये गलत साबित होगी है कि स्किन रिपेयर नहीं होती। स्किन मैं कहती हूँ रिपेयर होती है, ठीक है, उसकी लेयर आती रहती है अगर आप कोशिश करें तो, ठीक है। तो आप नेचर की तरफ आए। सबसे पहले क्या होता है, पिगमेंट कहाँ पे आता है, जहाँ पे हाइड्रेशन ख़त्म हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, वहाँ से पैची हो जाती है, ये फिर अमल शुरू होता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही आसान चीज़ है, ये देखिए मैं बना के रखती हूँ, थोड़ी सी रनी फॉर्म में है ये, ठीक है। ये है अलसी की जेल, नज़र आ रही होगी, ठीक है। क्या किया, 2 चम्मच मैंने अलसी ली है,
ठीक है। 2 चम्मच मैंने अलसी ली है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके की जेल है ये। ओके 2 चम्मच अलसी ली है। अलसी को मैंने क्या किया, इस तरह की 1.5 प्याली पानी के अंदर ना 20 मिनट के लिए बिल्कुल लाइट फ्लेम पे, लो फ्लेम पे मैंने रख दिया पकने के लिए। जब थोड़ा सा वो पानी पानी हल्का सा बुलबुले बबल्स आने लगे, स्ट्रेन कर लिया। अभी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ तक था ये, ठीक है। तो सारा दिन लगाती, सर आपके सामने मैंने लगाया। ये एक ऐसी अच्छी जेल है जो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है। तो ये आपकी जो इसको एज अ डिहाइड्रेशन है, मॉइस्चराइजर भी यूज कर एज सकते ए हैं। मॉइस्चराइजर यूज करें आप इसको। लेकिन ये ऐसा मॉइस्चराइजर जो स्टिकी नहीं होता, जो ऑयली नहीं होता। ये देखें बिल्कुल जज्ब हो गया है, ठीक है। ऐसे ही देखिए बिल्कुल चला गया। इसमें सिर्फ खाली अलसी है जो जस्ट पानी के अलसी साथ। और पानी, पीने वाला पानी, ठीक है ना। ठीक है, बस ये देखिए इस तरह मसाज करें, छोड़ना नहीं है क्योंकि फिर वो अकड़ जाएगा चेहरा, ठीक है। आपने मसाज करके स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देना है। अब लग गया, हाथ ड्राई हो गए हैं, दोबारा ये आपके सामने मैंने फिर लगा दिया। ये प्रैक्टिस दिन में 10-12 बार करें, तकरीबन 3 से 4 महीने करें। आपकी स्किन जो है रीजनरेट हो जाएगी, आपकी स्किन तैयार हो जाएगी। उसके ऊपर फिर आप केयर करें छाइयों के लिए। आजकल छाइयों का टोटका देखिए, स्किन हाइड्रेशन का मैंने आपको दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका छाइयों की जो ड्राइनेस की वजह से जो छाइयाँ बनी है, आपकी स्किन जो है वो रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने ये करना है कि आजकल जिनकी छाइयाँ जा ही नहीं रही, जिद्दी बहुत ढीठ छाइयाँ हैं, तो आप आड़ू ले लें, ठीक है। आड़ू कद्दूकश करें, कद्दूकश का मैश कर लें, सॉफ्ट होता है, थोड़ा पक्का हुआ आड़ू लेना है। और जो कद्दू है, कद्दू को कद्दूकश कर लें, ठीक है। कद्दू को कद्दूकश कर लिया, आड़ू को मैश कर लिया, दोनों को मिक्स किया। मिक्स करके अपने हाथ पे, फेस पे लगा लें और तकरीबन 1 घंटा लगा के रखें। बाद में उसका उसी के साथ अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करें और वाइप ऑफ कर दें। तो आप ये प्रैक्टिस डेली करें। नेचुरल चीज़ों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आप खुद नहीं अपने आप को पहचानेंगे। ठीक है। बिफोर आफ्टर जरूर रख लीजिएगा। सही है। और जिनकी स्किन अब पतली हो चुकी हुई है, ये मैंने बताया ना, वो भी सही रिपेयर हो जाएगी। बिल्कुल होगी। नेचुरल चीजों से साइड इफेक्ट नहीं होता। देखें, लेकिन नेचुरल चीजों को ना समझना होता है। क्या समझना होता है? जिस तरह मिसाल के तौर पे अब लेमन है, वो भी तो नेचुरल है ना, ठीक है ना, एसिडिक है। अगर आप ड्राई स्किन पे लगाएंगे तो वो क्या करेगा, आपकी स्किन को फाड़ देगा। इचिंग नहीं, बाकायदा क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है, बाकायदा क्रैक्स आ जाएंगे। तो नेचुरल चीजों को आपको समझ के करना होता है, ठीक है, कि उनका साइड इफेक्ट असल में होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा समझ के करना पड़ता है कि आप हमेशा पैच टेस्ट जरूर किया करें। ठीक है, पैच टेस्ट करें और उसके बाद आप सेफ हैं। बिल्कुल नेचुरल चीजें आपको फायदा देती हैं, देर से देती हैं और देर तक देती हैं। बेहतरीन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई ऑर्गेनिक सोप हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। अब ये टोटके तो कोई मतलब देखें कि वो कहेगा चलो हफ्ते में कर लेता हूँ, अगर आपने उनको कहा डेली यूज़ करना है, तो इतना लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो हफ्ते में 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे। कोई ऐसा सोप जो आपने डेली बेसिस पे यूज़ करना है, हाथ भी धुल रहे हैं, शावर भी ले रहे हो आप, फेस वॉश भी कर रहे हो, उससे स्किन पे किस तरह असर हो सकता है? कोई इस तरह का सोप बताएं। सोप देखें, पहली बात तो ये है, अगर आप रेडमेड सोप ले रहे हैं तो 1/4 जो है आपका उसके अंदर क्रीम बेस जरूर होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी स्किन का मॉइस्चर जो है वो लॉक रहे, वो सीबम ना खत्म हो आपका। सेकंड, आपने क्या करना है कि जिस तरह आजकल गर्मियां हैं, एक्नी, गर्मी दाने, इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगे, तो नीम, लेट्स से इस तरह मेरे पास ये नीम रखा हुआ है, ठीक है, कहाँ पे रखा, इसके अंदर नीम के पत्ते ले लें आप, ठीक है, ये रखा है नीम, ठीक है। नीम का आपने क्या करना है, नीम को कद्दूकश नहीं, सॉरी, ब्लेंड कर लें, ठीक है। इसका पानी निकाल लें, तकरीबन 3 चम्मच, ओके, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, गुलाब को भी इसी तरह कद्दूकश इकट्ठा कर ले, बेशक 2 चीजों को कद्दूकश करके इसका ना 4 चम्मच पानी ले लें। फिर आपके पास जो भी कोई सोप है ना, जो भी सोप है, आप उसको ग्रेट करें, ग्रेट करके डबल बॉयलर के अंदर ये इसका जो आपने निकाला एक्सट्रैक्ट वो डालें, और साथ में आप थोड़ी सी हल्दी डाल दें, 1 चुटकी, डबल बॉयलर के ऊपर उसको करें और उसको मोल्ड कर दें। वो आपका वो सोप बन जाएगा जो एंटी बैक्टीरियल भी होगा, एंटी फंगल भी होगा, एंटी एक्नी भी होगा। तो ये आप खुद बना सकती हैं। अपना फेवरेट सोप कोई भी ले लें, थोड़ी सी इसके अंदर, अगर देखिए 1/4 उसके अंदर ग्लिसरीन है, जैसे कि पियर्स आता है, डव आता है, इस तरह की है ना उनके अंदर, लेकिन नहीं है, अगर आप सिंपल सोप यूज कर रहे हैं तो आप उसके अंदर ना 1 टीस्पून ग्लिसरीन ऐड कर दें। ओके, ठीक है, बेहतरीन किस्म का आपका सोप बन जाएगा। सही है। अब जिन लोगों की पाँव की एड़ियाँ फटी होती हैं, ख़राब हुई होती हैं, और कुछ लोग वो रगड़ते भी रहते हैं, उसकी वजह से भी ख़राब हो जाती हैं कि पिंक एड़ियाँ निकल आएँ, तो कोई हाथ पाँव पिंक करने का भी टोटका बताए ना, और एड़ियाँ रिपेयर भी हो जाए जिससे। एड़ियाँ देखिए रिपेयर करने के लिए मैं ज़ुबैदा आपा को क्योंकि बहुत फॉलो करती हूँ, टोटके तो हज़ारों है मेरे पास, एड़ियों के, हाथों के, सबके, लेकिन एक बड़ा फेमस सा टोटका वो बताती हूँ मैं आपको।
आपने करना ये है कि जो बोरिक पाउडर होता है ना, बोरिक पाउडर ले लें 1 चम्मच, ठीक है, और इजीली 1 चम्मच अवेलेबल होते हैं। ईज़िली हर डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिल जाएगा। जो कैरम ठीक बोर्ड है। नहीं खेलते थे हम बचपन में, उसके ऊपर जो होता था, ओके, वो ठीक वाला, है, ठीक ठीक है है, ना, ठीक। बोरिक पाउडर ले लें। और 1 चम्मच आपने बोरिक पाउडर ले लिया, 1 चम्मच वैसलीन ले ली, 1 चम्मच ग्लिसरीन ले ली, थोड़ी-सी बीज़वैक्स ले लें। अदरवाइज़ बीज़वैक्स नहीं भी है तो बस फिर ग्लिसरीन से ही काम चल जाएगा, ठीक है। ठीक है? उसको चूल्हे पे रखे डबल बॉयलर के अंदर, वो जो वैक्स वो होगा ना इसके अंदर बोरिक पाउडर, वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा-सा मीठा सोडा भी डालना चाहे तो डाल लें। ये आपकी ना क्रीम तैयार हो जाएगी। आपने क्या करना, रात को पाँव सिंपल पानी से वॉश करके एड़ियों के अंदर जो फटी क्रैक्स एड़ियाँ हैं या हाथ बिल्कुल ड्राई हो गए पानी में डाल के रात को लगा लें, मसाज कर लें, एड़ियों पे ज़रा भर लें। भरने के बाद पॉलीथीन बैग से तकरीबन 1-2 घंटे कवर रखें, सो जाएं। सुबह उठ के नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा शैम्पू डालें, थोड़ा मीठा सोडा, थोड़ा नमक डाल लें, 2 घंटे पानी के अंदर रखें, पाँव को झावे के साथ साफ करें और फिर वैसलीन के साथ मसाज करें और हल्की सी उसके अंदर ना लिपस्टिक पिंक वाली एड़ियों के ऊपर मसाज करें। फिर आप जाएंगे तो आपके मुंह से ज्यादा प्यारी आपकी एड़ियां लगेंगी। आजकल तो वो टिंट भी आए हुए ना कि टिंट लिपस्टिक की लगा लें। जगह बंदा हाँ, टिंट मैंने डाल एज इट दे। इज जुबैदा वाला बताया, हल्का सा टिंट डाल लें वैसलीन के अंदर और फिर देखें आपका मुंह कम पिंक और एड़ियां ज्यादा पिंक होंगी। ठीक है। अच्छा, वैसे हाथ और पाँव पिंक करने की बात हो ही रही है तो फिर होंठ क्यों पीछे रहे हैं? हाँ, होंठों को और भी क्यों ना पिंक करने गुलाबियाँ। का। हाँ। पुराना, बहुत ही पुराना और मुफ्त का टोटका है, हम्म दूध की बलाई लें। हम्म इससे ऊपर टोटका नहीं है कोई भी, ठीक आजमा है। लें। भूल गए हैं आप इन चीज़ों को, हम्म इसलिए मैं कहती हूँ इनको याद करें, बैक टू नेचर आ जाएं इंशाल्लाह। बका भी है ज़िंदगी भी और खूबसूरती भी। इंशाल्लाह। 1 चम्मच बलाई लें, उसके अंदर थोड़ा सा लेमन मिक्स करें और फ्रिज में रख लें। दिन में 2 3 4 बार लेमन, थोड़ा सा बल्कि ज़्यादा ही कर लें, क्योंकि ठीक है। सिट्रिक एसिड जो है ना वो कालेपन को ख़त्म करता है, विटामिन सी होता है ना। ठीक है। तो बस आप आते जाते 2 3 4 बार लगाएं, एक ही दिन में आपको इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। ठीक है। 50% जो कालापन है वो खत्म हो जाएगा। फिर स्क्रब बना लें, हनी लें, क्रश की हुई शुगर लें। मोटे दानों वाली शुगर नहीं लेनी क्योंकि वो ठीक है। क्रैक्स डाल देती है, रैशेस डाल देती है। तो बस आप वो लिप्स के ऊपर लगाएं। कोई 5-6 मिनट के बाद ना लेमन के सिर्फ छिलके से मसाज करें। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने लिप्स क्या होते हैं, थोड़े शेल हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि तेज होगी ना, थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे एकदम से रिजल्ट आता है। सॉफ्ट भी हो जाएंगे, सॉफ्ट भी और पिंक भी। लेकिन अर्जेंट पिंक करने तो पिंक लिपस्टिक लगा लें, ठीक है, वरना फिर आप 1 वीक एटलीस्ट प्रैक्टिस करें। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने स्किन की तो बात कर ही ली है, अब हम लोग थोड़ा आई लैशेस की तरफ भी आते हैं। लोगों को घनी आई लैशेस चाहिए होती हैं, लंबी आई लैशेस चाहिए होती एक्सटेंशन हैं। लग रही है आजकल जी उनकी जी भी। जी जी। कोई मसला ही नहीं है। आपने क्या लेना है, ये थिक ऑयल में से एक ले लें, विटामिन ई ले लें या कैस्टर ऑयल ले लें, ठीक है। एक ऑयल बस कैस्टर ऑयल ही काफ़ी है, ठीक है। थोड़ा सा उसके अंदर चाहें तो आप रोजमेरी ऑयल डाल सकते हैं, ठीक है, 5%, ठीक है। आपने क्या करना है, 5% वो डाल के, क्लोव जो होती है ना, लौंग, अगर आपके पास 10 ml ऑयल बन गया है, ठीक है, 55 ml आपने लेना रोजमेरी का और 10 ml आपने ले लेना है कैस्टर ऑयल या अच्छा, विटामिन रोजमेरी ई ऑयल। आईज पे लगा सकते हैं? जी जी इचिंग जी नहीं जी करता? जी, नहीं नहीं नहीं, इचिंग नहीं ठीक है। करता ये। या आप कैस्टर ऑयल लेके 15 ml, तो उसमें थोड़ा से 2-3 धागे जो हैं रोजमेरी के और तकरीबन कोई 10 से 12 लौंग, ये डाल के आप डबल बॉयल पे रख दें। साबुत लौंग? साबुत लौंग, फूल वाली, डबल बॉयल पे रख दें और फिर उन्हीं चीज़ों के साथ ही, जिस तरह मिसाल के तौर पे ये ऑयल है, इसी के अंदर वो चीज़ें पड़ी रहे रात को सोते हुए इस फिंगर के साथ है, क्योंकि इसमें जोर कम होता है। आई केयर में ये इस्तेमाल होती है। आप अपने इधर लगाएं, इससे डार्क सर्कल भी खत्म होंगे, लैशेस भी ग्रो करेंगी क्योंकि वो लैशेस में खुद है, और आईब्रोज पे लगाएं, आईब्रो भी थिक और मोटी हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ना रोगने बादाम लगाने का भी कहते हैं, बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपने स्पेसिफिक बात की है आई लैशेस की, तो उससे क्या होता है, स्किन अच्छी होती है, आई लैशेस रिकवर नहीं होती है। अच्छा, रोगने बादाम से स्किन अच्छी होती है, ठीक है, ओके। अब बालों की तरफ भी बढ़ते हैं। अब बालों, आजकल तो देखा जाए इतनी स्ट्रेटनिंग हो रही है बालों की, कर्ल्स मत कर रहे मारी हुई हैं, है। डाई कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि हेयर थिनिंग जो हो गई हुई है लोगों को, एक तो उसका भी हल बताएं, और दूसरा जिन लोगों के बालों की ग्रोथ रुक गई हुई है उसका भी हल बताएं। हल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन इधर मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि अगर आपने हेयर रीग्रोथ करना है तो मैंने हेयर रीग्रोथ किट बनाई है, ठीक है। मेरा अपना ब्रांड है पाकीज़ा प्रोडक्ट, ठीक है। आप हेयर रीग्रोथ किट के नाम से, उसके अंदर मिनॉक्सिडिल 100% ऑर्गेनिक है, 18 हर्ब्स हेयर ऑयल 100% ऑर्गेनिक है। तो आपने बस वो यूज़ करें, रात को ऑयलिंग करें, सुबह वॉश करें, सुबह मिनॉक्सिडिल स्प्रे सेमी ड्राई हेयर में लगाएं और बस कॉम करें। नेक्स्ट डे यही प्रैक्टिस करें, आप देखेंगे
15 दिन में हम्म, आपकी बेबी हेयर निकलना शुरू हो जाएंगे। ओके, बहुत मशहूर लोगों के निकले जिन्होंने ठीक मुझे ठीक रिव्यू दिए है, ठीक। और बहुत ऐसे लोगों के निकले जिनके ऐसे सर थे, उनके सर पे बाल आ गए हैं। ऐसे सर थे। ऐसे सर थे साफ सुथरे, बिल्कुल ठीक ठीक है ना, है। उनके ऊपर बाल आ गए। पता नहीं हम्म, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, साफ सुथरे सर थे, बाल उगाए हैं। ठीक लेकिन है। फिर मैं आपको एक बता देती हूँ कि वो मैं बनाती कैसे हूँ। ठीक है। ठीक है, टोटका मैं आपको दे देती हूँ। आपने हम्म, कोई भी ऑयल, ठीक है, हम्म, लाजमी लगाना है। मैं इस बात के अगेंस्ट हूँ कि कहते हैं कि हफ्ते में सिर्फ ट्वाइस अ वीक, नो, हम्म, एटलीस्ट 4 टाइम, ओके। 4 दफ़ा ऑयलिंग करें हम्म, हफ्ते में। और हम्म, सुबह उठ के जब आप वॉश करते हैं तो आपने ये करना है कि चावल जो होते हैं ना, हम्म, चावल थोड़े से सोक कर दें। जैसे लेट्स इस प्याली में कर दिए, 2 चम्मच चावल सोक कर हम्म, दिए, तकरीबन 10-12 घंटे हो गए, तो उनका साफ सुथरा पानी ऊपर से निकाल लें हम्म, और शावर बॉटल में डाल लें। ठीक है। सेमी ड्राई हेयर के अंदर आपने रूट्स के अंदर वो हम्म, उसकी स्प्रे करनी है, फिर वॉश ठीक नहीं है। करना, कॉम्ब ठीक कर है, लें बस। ओके। इससे बड़ा बालों अच्छा, को हेल्दी इसमें करने जो का। बालों की थिनिंग हो जाती है उसका भी हल इसी में? जी, 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 एमिनो एसिड है इसके अंदर। हम्म, और सबसे ज़्यादा बालों को जो प्रोटेक्ट हम्म, करता है, हम्म, बालों की लेयर के ऊपर जो प्रोटेक्शन कर देता है, वो यही है। ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत सस्ता, और बहुत ही ये आसान। ठीक है, ये बच्चों के भी सर में बच्चे, गर्मियों में बड़े। इतना पसीना आ जाता है, उसकी वजह से जुएँ हुँ, हो जाती हैं। तो हुँ, पसीने पस जो बालों में पसीना आता है उससे काफ़ी ज़्यादा एलर्जीज़ भी हो जाती हैं, हुँ। फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। उसका कोई हल है? बेहतरीन हल आपके सामने रखा हुआ है। आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए ग्रीन ऑयल आपने देखा है आज तक? नहीं। डार्क ग्रीन, और ये हुँ, ओरिजिनल है। ओके। ये आधे घंटे में बन गया था। ये क्या आपके सामने लीव रखे हुए हैं, ये हुँ, देखें, ये हुँ, हुँ। बेरी का है, ठीक है? ठीक है। ये बेरी है, इसके अंदर ये कड़ी पत्ता है, हुँ, हुँ, नज़र आ रहा होगा, हुँ। देखिए हुँ, हुँ, थोड़ा-सा ये हुँ। वो हो गया है। कड़ी पत्ता है, साथ में नीम रखा है, हुँ, बेरी हुँ। है, कड़ी पत्ता 4 हो गए, साथ में मेरे पास इधर रखा हुआ पुदीना। ठीक है। 4 तरह के हुँ, पत्ते हुँ, हो गए हुँ। हैं। मैंने इनको क्या किया कि 100 ml मैंने लिया है कैस्टर ऑयल, हुँ, और हुँ। 100 ml ही मैंने लिया था इसके अंदर सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल ठीक है। की जगह आप कोई भी कर सकते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। आप कोई भी लाइट ऑयल जो है, बेस ऑयल कोई भी हुँ, बना हुँ। सकते हैं। तो उसके बाद आपने ये करना, ब्लेंडर में डालना है। बेरी का जो ये है, जिस तरह कांटे कांटे हैं इसके अंदर, इनको सीजर से काट लें, काट हुँ, के हुँ। ब्लेंडर के जग के अंदर डालें, साथ में ऑयल डालें, ब्लेंड कर दें। दो ठीक मिनट है। मशीन चलाएं, हुँ। सही ब्लेंड बन जाएगा वो। फिर उसको बर्तन में डाल के तवे के ऊपर बिल्कुल, या आपके पास स्टोव कोई भी स्टाइल का है, हुँ, हुँ। तो आपने उसको क्या करना, हॉट प्लेट है तो किसी भी हुँ, स्टील के हुँ। बर्तन में रख दें उसको, और लो फ्लेम पे तकरीबन आधे घंटे में इनका जो मॉइस्चर है वो सारा जल जाएगा इसके अंदर। और फिर इस तरह का देखिए कितना प्यारा हुँ, कलर हुँ। है हुँ, हुँ, ऑयल का, हुँ। ये आ जाएगा। इसको एज ए सीरम यूज़ करना है। एक्चुअली ये ठीक। ऑयल नहीं है, ये बालों का सीरम है। ओके। आपके सर में जुएँ हैं, आपके सर में कोई फंगस है, आपके सर में दाने हैं, दाने निकल निकल के फिर वो आपस दाने टूट जाते हैं, फिर हुँ, दूसरे दाने बन हुँ। जाते हैं, वो पूरी एक लेयर बन जाती है, हुँ, जिसकी वजह हुँ। से हेयर रीग्रोथ जो है वो आपका ब्लॉक हो हुँ, जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। आपकी जो कहते हैं ना उसको, रूट्स जो हैं वो बिल्कुल लॉक हो जाती हैं, हुँ, हुँ। ग्रोथ वहाँ से हो ही नहीं सकती। तो आप ये सीरम नाइट में, ठीक है, एज ए सीरम लगाएं सर में। ठीक है। एज ए सीरम लगा के इसका हल्का हल्का मसाज करें। हुँ। मॉर्निंग में इसको वॉश करें। वॉश करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने यही चीज़ें लेनी है, इनको, इनका ब्लेंड जो होगा उसके हुँ, अंदर थोड़ा हुँ। सा पानी डाल लें। पानी डालने के बाद उसको पका लें कि वो तकरीबन आपका रह जाए, जितनी आपकी शैम्पू है, लेट से आप ठीक है। कोई भी शैम्पू यूज़ कर रहे हुँ, हैं, हुँ, हुँ। वो 50 ml है, तो आपने 150 ml ये पानी लेना है। ओके। उसको मिक्स करके वॉशरूम में रखें, ना ख़राब होगी ना कुछ। रात को ये लगाएं, सुबह उसी शैम्पू से आप वॉश हुँ, करें। हुँ, हुँ। देखें कोई, अच्छा, अगर आप शैम्पू के साथ वो मिक्स कर सकते हैं ये वाला शैम्पू के पानी? साथ मिक्स करके वॉशरूम में भी रख सकते हैं, ठीक ठीक है। है? हुँ, तो हुँ, हुँ। आपने क्या करना है, आराम से, जिस तरह जो भी वॉशरूम का, कमरे का जो भी टेम्परेचर है, ठीक हुँ, है? हुँ। तो आप उसको 2 हफ्ते सिर्फ इस्तेमाल करके देखें, ना हुँ, सर हुँ। में जुएँ होंगी, ना सर में एलर्जी होगी, ना आपके सर में कोई इन्फेक्शन होगा, आपकी रूट्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी, आपके बाल हेल्दी, और आपकी चोटी इतनी मोटी हो जाएगी। ठीक, इंशाल्लाह। ये डैंड्रफ का भी ये खात्मा साथ ही कर देगा? बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ, हुँ, बिल्कुल, हुँ। और एक ही मतलब जगह 4-4 ऑल बाल इन वन। उगेंगे, हाँ। ओके, ओके। अच्छा, गर्मियों में पसीने का भी बड़ा मसला होता है कि बहुत मसला है, हाँ। महफ़िल में स्वेटिंग। जाते हैं, जी, स्वेटिंग। जी, जी। तो हाइजीन का लोग ख़्याल नहीं रखते। हुँ। तो पसीने की स्मेल का खात्मा कोई इसका टोटका हो सकता है? पसीने की स्मेल का खात्मा तो एक ही चीज़ से हो सकता है। पसीने की जो स्मेल है उसका खात्मा आप सिंपल पानी से कर सकते हैं। आप अपने पानी का ना इंटेक बढ़ा दें, ठीक है। ठीक है? पानी का इंटेक बढ़ा दें। पसीने से बेचारे से थोड़ा स्मेल आती है, वो तो हुँ, साथ हुँ, सिंपल हुँ। पानी होता है। हुँ, हुँ, हमारी हुँ। सोच से स्मेल आती है, ठीक है? हमें मुस्बत सोचना हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। फिर हमारे अंदर ऑर्गन, जो हमारे अंदर जो चल रहा होता है ना, स्मेल एक्चुअली उससे आती है, ठीक ठीक है? है। मुस्बत सोच रखेंगे तो हुँ, स्मेल हुँ, नहीं हुँ। आएगी। कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, स्मेल वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरा आपने ये करना है कि महँगे-महँगे जो डिओड्रेंट लेते हैं, महँगी-महँगी बॉडी हाँ स्प्रेज़ जी। आजकल तो हज़ारों में आती हैं। आपने सिंपल ₹10 की फटकड़ी में पूरी गर्मियाँ गुज़ार दें।
ठीक है। फटकड़ी ले लें, नहाने के बाद अंडर आर्म में दिन में एक तो ये बात है 2 बार नहाएं, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि पसीना फौरन से, जहाँ पे ज़्यादा पसीना कहाँ पे आता है, अंडर आर्म में, आप नहाते के साथ ही अंडर आर्म में फिटकड़ी का थोड़ा सा मसाज कर लें, सिंपल उस पत्थर का, इंशाल्लाह। वो खाली पत्थर ही हाँ इस तरह हाँ हाँ, लगाना फटकड़ी होता जो है? होती है इस तरह, जो पूरी आपने बट उसका लेनी है ना वो पीस, तो बस वो रगड़ लें, पीसने पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं ठीक है। है। और थोड़ा सा पानी में यूँ घुमा के पूरी बॉडी पे हम्म, पानी डाल लें, ठीक है। स्मेल नहीं आएगी इंशाल्लाह। ठीक है। बॉडी को हाइड्रेट करने का तरीका तो आपने अभी स्टार्ट में बताया था कि हम्म डिटॉक्स वाटर जो हम लोगों ने तैयार करके रखना है और अपनी बॉडी को किस तरह हम्म हाइड्रेट रखना है। हम्म इसके अलावा गर्मियों में लोग सरदाई का बहुत इस्तेमाल करते हैं, हम्म तो सरदाई के क्या क्या फ़ायदे हैं और हम लोग अपनी बॉडी को और किस तरह हाइड्रेट रख सकते हैं? देखिए, सरदाई नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, आपके दिल दिमाग दोनों के लिए बहुत अच्छी है, हम्म लेकिन सरदाई को ना हर बंदा तो अफोर्ड नहीं ना करता, उसके अंदर हम्म फ्रूट्स चाहिए होते हैं। हम्म। तो मेरे पास ना आज गरीबों की सरदाई है, जिसको अच्छा। अमीर गरीब सब इस्तेमाल करेंगे, एक्चुअली में उसको गरीबों की सरदाई कहते हैं। सरदाई का मतलब क्या होता है? हम्म, सर्द करना, या अंदर में ठंडक पैदा करना। हम्म। तो जो मेरे पास चीज़ है वो आप ये कह सकते हैं कि फ्री की सरदाई है, ठीक गरीबों है। की सरदाई है। वो क्या चीज़ है? ये कैरी। सिर्फ एक कैरी? कैरी, कैसे? आप कैसे ये कैरी देखिए ना, कैरी के अल्लाह ताला ने देखिए ये इसमें डबल तासीर रखी है। हम्म। इस तरह खाएंगे इसकी तासीर गर्म है, इसको जिस तरीके से मैं बताऊंगी आपने उस तरीके से खानी है। हम्म। किस तरह खानी है? इसको आपने बॉईल कर लेना है, ठीक ठीक है। है। जिस तरह ब्लेड से मैंने आज 5 kg सरदाई में वो सॉरी ये कैरी है मेरे पास तकरीबन हम्म 4.5-5 kg, हम्म। उसको मैंने बॉईल कर लिया। आप लोगों ठीक ने है। क्या करना है? कैरी को बॉईल कर लेना है, बॉईल करके सही सॉफ्ट हो जाए, हम्म ठीक है। सॉफ्ट होने के बाद आपने इसका अंदर का जो पल्प है वो निकाल लेना है। हम्म। और लेट से सारा पल्प आपका निकला है तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। 2 लीटर। हम्म तो आपने तकरीबन 1.5 किलो गुड़ ले लेना है, हम्म। गुड़ का ओके। सिरप बना ले, हम्म। या इसके अंदर डाल के पकाना नहीं है फिर इसको ना, या गुड़ को पका लें, पका के ठीक वो है। ठंडा हो जाएगा। हम्म। ठंडा होने के बाद सोख करके रख लें, थोड़ा सा पका लें, छान हम्म। लें, स्टेन कर लें, उसका रेत शेत निकल जाए। फिर ये वाला जो पल्प है इसके अंदर मिक्स करके रख लें, थोड़ा सा भुना कुटा जीरा डाल दें, थोड़ा काला नमक डाल दें। ठीक है। और बस जब भी आप घर से निकले, हम्म जब भी आप घर से निकले, आपने क्या करना है? बॉटल लेनी, बॉटल के अंदर 2 चम्मच वो बना हुआ सिरप डालना है और लें भी, ये आपकी सरदाई अंदर में एसी लगा देगी। वाह, क्या बात। जो गट हेल्थ से हमारी स्किन का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, गट हम्म हेल्थ से ही हमारी स्किन ग्लो करती है। तो गट हेल्थ को भी किस तरह हम लोग मजबूत कर सकते हैं, किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सबसे ताकि ज्यादा हमारी बिल्कुल स्किन आप भी। सही कह रहे हैं, हम्म डिफेंस सिस्टम हमारा स्ट्रांग होना हम्म चाहिए। देखिए आजकल ना आप एक तो अपनी हाइड्रेशन का किस तरह ख्याल रखें, अल्लाह ताला ने इस मौसम में बहुत बेशबहा खजाने उतारे हैं। गर्मी कितनी है, लेकिन इसी गर्मी में हमारे लिए क्या दिया है? खीरा। इसी गर्मी में तरबूज, इसी गर्मी में खरबूजा, ठीक है, इसी गर्मी में तर, इसी गर्मी में पुदीना, धनिया, सारी चीज़ें वो दी हैं जिनसे हम अपने आप को हाइड्रेट और अपने गट को अच्छा रख सकते हैं, जिनमें फुल ऑफ फाइबर भी है। तो आप पेट भर के खाएं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो तरबूज को ज़रा सा आप मीन्स के एक लिमिट में रह के खाइएगा। बाकी तर है, खीरा है, सलाद है, ये चीज़ें फाइबर भी देती हैं और आपके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, गुड बैक्टीरिया पैदा करती हैं। हाँ, तो ये आपका गट इन चीज़ों से, सलाद खाएं पेट भर भर के, सलाद बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। हाँ, डिफरेंट कर लें, किसी दिन टमाटर प्याज खीरे की सलाद जो हमारे बचपन में होती थी, और किसी दिन आप साथ में थोड़ा सा चुकंदर ले लें, थोड़ा सा आप कोई फ्रूट ले लें, इस तरह मिक्स करके खाएं। फाइबर भी है और आपके गुड बैक्टीरिया जो है उनको जन्म देती है, उनको ग्रोथ उनकी अच्छी करती है, और साथ में ये है कि आपका गट सिस्टम ठीक होता है। ठीक है। आपा गर्मियों में ना अक्सर सर में दर्द रहता है लोगों के, शायद वो नज़र का भी मसला होता है, तो मुझे ये बताएं कि सर दर्द किस तरह गर्मियों का ठीक हो सकता है और आंखों को मतलब नज़र को किस तरह तेज़ किया जा सकता है? ये तो मुफ्त का टोटका, मोबाइल कम इस्तेमाल कर लें। अच्छा। ये तो गर्मी सर्दी ये फॉर तो एवर हम दर्द है। ये मशवरा तो दे मुफ्त रही का हैं। टोटका है। टोटका मैं कहूंगी इसको कि हम्म मोबाइल का कम इस्तेमाल करें, नींद पूरी करें। हम्म उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि गर्मी में अगर सर में दर्द हो गया, ठीक है, तो आपने फौरन से सर के ऊपर पानी नहीं डालना, ओके, अवॉइड करें। ठीक है। हाथ पांव ठंडे करें, पाँव को पानी में डालें, ठीक है, थोड़ी सी मूवमेंट करें, हाथों पे पानी डालें, टांगों पे पानी डालें, इंशाल्लाह आपका जो सर का दर्द है खुद ब खुद ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ। अब कुछ लोगों को ना बहुत शौक होता है कि हमारी जो आंखें हैं ना वो बड़ी हों और प्यारी दिखें, तो बड़ी आंख हो सकती है क्या? बड़ी आंखें मीन्स कि अट्रैक्टिव हो सकती हाँ, है ना। बड़ी और मोटी आंख। नहीं, बड़ी और मोटी तो वो तो फिर एस्थेटिक पे जाएं। अगर आपने कुछ इस तरह का करवाना है, शक्ल ही चेंज करवानी है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि देखिए आंखों को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं आप, ठीक है ना।
आपकी आँखें हैं लेकिन उनका अंदर साफ नहीं है, रगें नज़र आ हुँ, रही हुँ, हैं, हुँ। तो शहद सबसे बड़ी दवाई है। हुँ, आपने अगर अपनी आँखों को अट्रैक्टिव करना है ना, मीन्स के साफ करना है, हुँ, ठीक है? तो फिर आप लकड़ी की सिलाई ले लें, बस ठीक है, हनी के अंदर इस तरह डिप करें, दोनों तरफ डाल लें। ठीक है। थोड़ी-सी पहले तो बहुत जलन होगी, इस तरह पता नहीं मिर्चें डाल दी क्योंकि आँख ओके। के अंदर जितनी डर्ट पॉल्यूशन जो हुँ, होती है हुँ, ना, हुँ, हुँ। वो निकल जाएगी। ठीक है। आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता भी नहीं चलेगा। उससे हुँ, क्या हुँ। होगा कि आपकी आँखें कहते हैं ना नीली, नीला पानी हुँ, आँखों का हुँ, हुँ। खूबसूरत, मीन्स के जो हमारा व्हाइट वाला जो हिस्सा है ना, वो हुँ, हुँ, हुँ। खूबसूरत हो जाएगा और आप उससे ये होता है एक तो एक दूसरी आपकी नज़र तेज़ होगी, तीसरा ये कि आपकी लशेज़ ग्रो करेंगे। तो ओके। आपकी छोटी आँखें भी अट्रैक्टिव हुँ, लगेंगी, हुँ, बड़ी हुँ। आँखें तो खैर लगें ही लगेंगी, हुँ, 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 हुँ। अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है। हुँ। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि शहद अगर आँखों में लगाएँ ना तो आँखों का रंग भी थोड़ा हल्का हो जाता है। क्या जी, वाक़ई जी, इस जी, तरह का बिल्कुल, है हाँ ये? जी, हाँ जी, हल्का हो वाह! जाता है। हाँ, मतलब अगर वाक़ई किसी ने हकीकत अपनी है इसमें। आँखों का रंग तब्दील करना हाँ, है तो हनी का इस्तेमाल करें लेकिन कंटिन्यू तकरीबन ये सालों के बाद होता है, फ़ौरन से नहीं, ओके, ये सालों ठीक के है। बाद होता है। चलिए बेहतरीन हो गया। आपने काफ़ी ज़्यादा टोटके हमारे साथ शेयर कर लिए। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? जी, जी, बिल्कुल, मेरा आप लोगों से ये मैसेज नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है ठीक है। कि जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है, वो नेचर में है। हुँ, 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 हुँ। सबसे बड़ी फ़ार्मेसी जो है, वो नेचर है, हुँ, ठीक हुँ। है? सबसे बड़ी फ़ार्मेसी नेचर, तो लिहाज़ा नेचर के करीब आ जाएँ। हुँ, मेरा एक स्लोगन है, बैक टू नेचर, इसको लेके निकली हूँ। अगर हुँ, आप हुँ। नेचर के करीब रहेंगे, तो आप हेल्दी भी रहेंगे, हुँ, आप खूबसूरत भी रहेंगे। तो बेशक। आप केमिकल ज़दा माहौल में अगर ये अपने लिए एफ़र्ट करते हैं, तो आप हुँ, देखें, आप सदका जारिया के तौर पे काम कर रहे हुँ, हैं। हुँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपा वंस अगेन थैंक कि यू। आप हमारे पॉडकास्ट में आई और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।